हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम आ गए हैं स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट की डेवलपमेंट का डिस्कशन करने, जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट है क्या। मैं जय श्री राम तिवारी आज आपसे डिस्कशन करूंगा आसपास में क्या क्या डेवलप हो चुका है और क्या क्या और डेवलपमेंट आनी है, और वहाँ इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं आपको। बेसिकली स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट जो है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है 250 एकड़ की, जिसको डेवलप कर रहे हैं M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड। यहाँ पे ऑलरेडी M3M ने अपना एक प्रोजेक्ट 2021 में लॉन्च किया था, M3M कैपिटल। सुपर स्ट्रक्चर रेडी है, विद इन ईयर पोजीशन मिलने वाला है। उसी के सेकेंड फेज़ में M3M ने लॉन्च किया था M3M मेंशन, जो कि तकरीबन 75 to 80% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। कुछ इन्वेंट्री वहाँ बची हुई है, उसका भी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसका डिस्कशन उस वीडियो में करेंगे। उसी से लगता हुआ सेक्टर 113 की ये डेवलपमेंट जो मैंने बताई वो है, उसी से लगता हुआ सेक्टर 113 में ही स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट है, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। 1DXP का मतलब है पहला फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे, 1 फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। टोटल 16 एकड़ की डेवलपमेंट है, जिसमें 16 टावर हैं। फर्स्ट फेज़ में इनने 8 टावर लॉन्च किए थे, ABCDEFGH। उसके आगे के जो 8 टावर हैं उनमें से 6 टावर इनने पहले ही लॉन्च कर दिए थे। 2 आइकॉनिक टावर इनके हैं जिनकी सेल्स इनने ओपन की है EOI बेस पे। जो 2 टावर इन्हें लॉन्च किया है उनका नाम रहेगा दी सेलेक्ट। ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे को फेस करते हुए फ्रंट के टावर हैं। स्पेसिफिकेशन में इनमें एडवांटेज अलग से क्या रहेंगे कि 24/7 यहाँ पे वैले पार्किंग रहने वाली है। आपको बेसमेंट में जाकर के गाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी स्पेसिफिकेशन में चेंजेस किए हैं फर्स्ट फेज़ से इस सेकंड फेज़ में, और आइकॉनिक के साथ में वो सारे बेनिफिट इन्हें दिए हुए हैं। इनका सिंपल अपार्टमेंट रेडी है, आप आएँ, विज़िट कीजिए, देखिए क्या साइजेज़ रहने वाले हैं, क्या उसमें इफ़िशियंसी निकल के आ रही है, कितना स्पेशियस अपार्टमेंट रहने वाला है। टेंटेटिव जो इनका साइज़ रहने वाला है 2500 से 2700 स्क्वायर फीट के बीच में, 3.5 BHK, 3+ सर्वेंट रहने वाला है। और 3100 से 3300 स्क्वायर फीट के बीच में जो रहेगा वो 4+ सर्वेंट का साइज़ रहने वाला है। तकरीबन मैक्सिमम जो अपार्टमेंट हैं वो विथ डेक हैं। डेक का कंसेप्ट कुछ ही प्रोजेक्ट्स में है, जैसे आप अगर बात करें तो इसमें 1DXP मेंशन एंड इनका एक प्रोजेक्ट है 111 में M3M का, M3M क्राउन, उसमें भी कुछ अपार्टमेंट के साथ में डेक है। और हमने अभी तक जो बात करी वो बात करी सेक्टर 113 की प्रोजेक्ट की। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान की। तो जो टेंटेटिव पेमेंट प्लान रहने वाला है 25/4 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। 25% आपको अलॉटमेंट से 45-50 दिन के आसपास में देना होगा। उसके बाद में जो अगली पेमेंट की डिमांड आएगी वो तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद में आएगी 25% की। ट्रांसफ़र में भी ये फ्री रखने वाले हैं, फर्स्ट ट्रांसफ़र। तो इन्वेस्टर के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा कि वो 25% पैसा दे, उसके बाद में अप्रिसिएशन अमाउंट अपना कैपिटल पे जो भी अप्रिसिएशन होता है वो लेके निकलना चाहे तो निकल जाए। अब हम बात कर रहे थे SCDA की। ये तो हो गई एक स्पेसिफिक न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्मार्ट वर्ल्ड के साथ में। अब हमने 113 की बात कर ली। ये जो SCDA का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है वो 113 और 111 सेक्टर का है। ये दोनों सेक्टर ही द्वारका एक्सप्रेसवे से, अगर आप द्वारका की तरफ से या IGI एयरपोर्ट की तरफ से आप एंट्री करते हैं तो बिल्कुल पहले सेक्टर बनते हैं गुड़गांव के। आप दिल्ली भी इसको कंसीडर कर सकते हो, आप गुड़गांव भी कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि गुड़गांव का पिन कोड लगता है तो आप गुड़गांव ही कंसीडर करोगे, बट दिल्ली और इन सेक्टर्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब हम बात करते हैं 111 में अभी तक क्या डेवलपमेंट आई हुई है SCDA में। तो 111 में M3M ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2022 लास्ट में, 23 के स्टार्टिंग में, M3M क्राउन। टोटल ये जो डेवलपमेंट थी वो 14 एकड़ की थी, जिसमें 14 ही टावर हैं। जो साइजेस स्टार्ट होते थे 3 BHK से स्टार्ट होते थे, 4 BHK का भी साइज में था, 3 और 4 BHK का कॉम्बिनेशन था। साइजेस 1605 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर के 3000 स्क्वायर फीट तक के साइज जाते थे। अब यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट टोटल कितनी हुई है उसकी बात करें तो तकरीबन अभी 25 से 30% की डेवलपमेंट हुई है टोटल 250 एकड़ में से। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ आनी है।
और हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि जहाँ पे कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट आ रही है वहाँ का प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है। आसपास पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप देखोगे इससे बेहतर कोई लोकेशन नहीं है। चूँकि दिल्ली वाले जो हैं उनको अगर दिल्ली के आसपास में ही रहना है तो इससे बेहतर कोई लोकेशन नहीं मिल सकती। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है। बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये सारी डेवलपमेंट रहने वाली है। इन्वेस्टर अगर कोई देख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसके लिए इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रोजेक्ट की टेंटेटिव डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की चाहिए या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो नीचे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।